हाय गाइस, वेलकम टू पॉलिटिकल एजुकेशन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजनीति क्या है, राजनीति की परिभाषा क्या है और राजनीति के जनक किसे कहा जाता है। इसके लिए हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर ध्यान देंगे, जैसे कि है प्राचीन समय में राजनीति की समझ क्या थी, राजनीति के जनक कौन थे, अरस्तु के बारे में जानेंगे, प्राचीन यूनानी विचारकों के बारे में जानेंगे, प्राचीन भारत में राजनीति विचार क्या थे और आधुनिक समय में राजनीति की परिभाषा में किस तरीके से चेंजेस आए हैं। वहीं पर हम जानेंगे कि महात्मा गांधी के राजनीति पर क्या विचार हैं और आज के समय में राजनीति का प्रभाव किस तरीके से हमारी लाइफ पर होता है। प्राचीन समय में राजनीति की समझ और राजनीति के जनक, इन महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर हम विचार करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि राजनीति की समझ जो सामान्य व्यक्तियों के लिए अलग अलग है। अगर आप किसी भी सामान्य व्यक्ति से राजनीति की परिभाषा पूछेंगे तो उनका अर्थ अलग अलग होगा। जैसे कोई कहता है कि चुनाव लड़ना राजनीति है, कोई कहता है कि दल बनाना राजनीति है, कोई कहता है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाना राजनीति है। लेकिन जिस तरीके से हर शब्द की एक अपनी परिभाषा होती है, वैसे ही राजनीति की भी अपनी एक परिभाषा है जो समय के साथ साथ बदलती गई है। प्राचीन यूनानी लेखक अरस्तु द्वारा एक महान ग्रंथ पॉलिटिक्स की रचना की, जिसमें उन्होंने मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है ये वाक्य से अपनी रचना को प्रारंभ किया। पॉलिटिक शब्द जो ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है, पॉलिश यानी नगर राज्य, पॉलिटी यानी शासन और पॉलिटिया यानी संविधान। इन 3 शब्दों से मिलकर पॉलिटिक्स शब्द का निर्माण हुआ है, इसलिए अरस्तु को राजनीति का पिता कहा जाता है। अरस्तु को राजनीति विज्ञान के पिता भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने राजनीति संस्थाओं और व्यवहारों के लिए किए गए अध्ययन तथा खोजों से राजनीति विज्ञान का अनुभव और विज्ञान के आधार पर अध्ययन करने का एक ढांचा प्रस्तुत किया था। अब हम जानते हैं अरस्तु के बारे में और प्राचीन यूनानी विचारकों के बारे में। अरस्तु का जन्म 384 BCE में हुआ था। वे एक महान दार्शनिक प्लेटो के शिष्य थे, साथ ही साथ वे एक विश्व प्रसिद्ध सम्राट सिकंदर के गुरु भी थे। यूनानी विद्वानों के अनुसार राजनीति की परिभाषा एक राज्य तक ही सीमित थी, क्योंकि उनका मानना था कि एक अच्छा जीवन जीने के लिए परिवार, शिक्षा संस्थान, न्याय, कानून, सरकार ये सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इसलिए ये सभी राजनीति के विषय हैं। जैसे कि यूनानी लेखक गेटल के अनुसार राजनीति राज्य के अतीत, वर्तमान तथा भविष्य का अध्ययन है। प्राचीन भारत में राजनीति के विचार, आधुनिक समय में राजनीति की परिभाषा में परिवर्तन। प्राचीन भारत में राजनीति के कुछ अवशेष हमें मिलते हैं, जैसे कि हिंदुइज्म के 4 वेद हैं, जिनमें से हमें ऋग्वेद और समवेद में राजनीति की कुछ अवशेष मिलते हैं। वहीं मनु द्वारा रचित की गई मनुस्मृति में भी हमें राजनीति से प्रभावित संधियां देखने को मिली थी। चाणक्य द्वारा 3rd सेंचुरी में अर्थशास्त्र प्रस्तुत किया गया। अर्थशास्त्र एक महान ग्रंथ था जिसमें राजनीतिक चिंतन के कुछ अवशेष हमें प्राप्त हुए, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर विचार विमर्श, युद्ध की कूटनीतियाँ, राज्य कोषीय नीतियाँ आदि का अध्ययन मिलता है। प्राचीन भारतीय आचार्यों में मनु और कौटिल्य के नाम भी उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने राजनीति में राजधर्म और दंड नीति को महत्वपूर्ण माना। राजधर्म से हम जानते हैं कि राजा व शासक जो कि धर्म से ऊपर नहीं थे, मतलब कि राज्य हो, शासक हो या व्यक्ति हो, कोई भी हो, वह धर्म से ऊपर नहीं है, धर्म से नीचे ही है। दंड नीति शब्द जिससे हमें पता चलता है कि राज्य, सरकार, कानून, दंड विधान इन सभी का बोध करता है, यानी कि राज्य न केवल कानून व्यवस्था स्थापना करता है बल्कि विकास के लिए, जन कल्याण को बढ़ावा देने के लिए भी वह उपकरण बनाता है। राजा के पास, सरकार के पास ये अधिकार था कि वे किसी भी व्यक्ति को अगर उसने उसके अकॉर्डिंग जो भी उन्होंने रूल्स बना रखे हैं उनके अकॉर्डिंग कोई भी गलती करते हैं तो उनको दंड दे सकते हैं। तो इसलिए राजनीति का एक महत्वपूर्ण अंग बनाया गया दंड विधान। आधुनिक समय में राजनीतिक परिभाषा में परिवर्तन। आधुनिक समय में राजनीति का जो है वो विस्तार होता गया। राजनीति में नई नई परिभाषाएं उसको प्रभावित करती गई और नए नए परिवर्तन आए। जैसे कि डेविड ईस्टन ने राजनीति की परिभाषा देते हुए कहा कि समाज में आधिकारिक मूल्यों यानी ऑथेंटिक वैल्यू का आवंटन ही राजनीति है। आधुनिक परिभाषा में
राजनीति का अर्थ हम इस प्रकार से समझते हैं जिसमें लोग सामूहिक रूप में रहकर निर्णय लेते हैं, वह राजनीति है। राजनीति एक समझौता है जो लोगों के बीच विभिन्न समूह जैसे शहरों, गांवों, देशों में रहकर किया जाता है। साथ ही में राजनेताओं और कभी कभी अन्य लोगों द्वारा सरकार से सेवा प्राप्त करना ही राजनीति है। महात्मा गांधी के राजनीति पर विचार इस प्रकार से, उनका ये कहना था कि राजनीति एक सांप की कुंडली की तरह मनुष्य को जकड़े हुए है, जिसमें मनुष्य सिवाय उससे जूझने के और कुछ नहीं कर सकता, सिवाय उसका सामना कर सकता है बस, और उसके पास और इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आज के समय में राजनीति का प्रभाव हमसे इस प्रकार पड़ता है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रैक्टिकल अगर हम देखें तो राजनीति को अगर कोई भी व्यक्ति चाहे कि मैं राजनीति में नहीं पड़ता, मुझ पर प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। व्यक्ति चाहे ना चाहे फिर भी राजनीति आज हम सभी को प्रभावित करती है। उसके रूल्स, उसके रेगुलेशन हमें फॉलो करने ही होते हैं। थैंक यू गाइस, एंड सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले इस तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाने के लिए।